जेनेसिस होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो एक्सेस में होते हैं उसे फैट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। हेपेरिन का सिंथेसिस होगा, विच इज ब्लड एंटीकोगुलेंट। हीमोपोइसिस होता है, यहाँ पर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियो में सबसे पहला हेमाटोपोइटिक टिश्यू, इन एम्ब्रियो हेमाटोपोइटिक टिश्यू या हीमोपोइटिक टिश्यू। तो that is yolk sac, liver and spleen. The very first one is yolk sac, then after liver, then after spleen, and after birth न्यूबॉर्न के अंदर बोन मैरो जो होती है वो हीमोपोइटिक टिश्यू होती है। यहाँ पर ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। दे रिक्वायर विटामिन के फॉर देयर सिंथेसिस, इसीलिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। एंड लिवर आल्सो स्टोर्स विटामिन के। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन जो है दैट इज डिग्रेडेड इनटू बाइल पिगमेंट्स एंड दैट इज यूरिन और स्टूल दोनों के साथ रिमूव किया जाता है। यूरिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट और स्टूल जो है दैट इज अनडाइजेस्टेड मैटर, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये। एक्सक्रीशन, यूरिन को कलर प्रोवाइड करते हैं बेसिकली बाइल पिगमेंट्स, दो तरह के होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन येलो कलर का होता है, बिलिरुबिन ग्रीन कलर का होता है। तो अल्टीमेटली बिलिरुबिन जो है वो भी बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बिलिरुबिन जो है वो आगे जाकर दो अलग अलग सब्सटेंसेस बना लेता है, स्टैकोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिन ब्लड में एब्जॉर्ब होगा एंड दैट इज किडनी में पहुंचने के बाद वो यूरोक्रोम की फॉर्म में फिल्टर आउट हो जाता है एंड दैट प्रोवाइड कलर टू द यूरिन। सिमिलरली स्टैकोबिलिनोजन जो है उसको स्टैकोबिलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड दैट इज रिमूव्ड विद द फीकल मैटर दैट प्रोवाइड्स कलर टू द स्टूल, और वो स्टूल को कलर प्रोवाइड करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस जो होती है उसके लिए एंजियोटेंसिनोजन लिवर में प्रोड्यूस होता है, that stores vitamin A, D, E, K and B12। ठीक है, A, D, E, K तो सभी को याद रह जाता है, B12 याद नहीं रहता, और क्वेश्चन जब आएगा तो B12 पर आता है। तो हमें याद रखना है कि विटामिन B12 कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर साइनोकोबाल अमाइन, ब्लू कलर्ड कोबाल्ट और अमाइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आयरन, कॉपर, पोटेशियम को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा हीट की प्रोडक्शन करके। लिम्फ की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो ये सब फंक्शन है बेटा लिवर के। अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो, समझा दो। हीमोपोइसिस ऊपर। ओके, एक मिनट बेटा। ये हीमोपोइसिस, देखो बेटा, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिवर भी हेमाटोपोइटिक टिश्यू है एम्ब्रियो के अंदर। तो इनिशियली जब यॉर्क सैक प्रेजेंट होता है तो यॉर्क सैक में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट मंथ एंड द हाफ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। तो ये जो हेमाटोपोइटिक टिश्यू है दैट शिफ्टेड टू द लिवर, लिवर में चला जाता है। अब ये कहा जाता है कि लिवर, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है तो वहां पर लिवर की फॉर्मेशन हो गई,
कि लिवर जो है वो फिर से डिफरेंशिएशन होता है। लिवर से आगे पेंक्रियाज, स्प्लीन बनते हैं। स्प्लीन अपने आप में लिम्फोइड टिश्यू है। स्प्लीन बनने के बाद स्प्लीन के अंदर ये हेमाटोपोएटिक टिश्यू चला जाता है एंड सस्टेन ओवर देयर टिल अप टू द बोन फॉर्मेशन। 4th and 5th मंथ तक वहां पर हेमाटोपोएटिक फॉर्मेशन यानी कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है। फिर स्प्लीन से ये बोन मैरो में शिफ्ट कर जाता है। लॉन्ग बोन्स के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स जो होती हैं बेसिकली, उनके अंदर शिफ्ट कर जाता है। से लेकर 9th मंथ एंटिल अप टू द एंड ऑफ लाइफ बोन मैरो। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन कौन से आ सकता है? क्वेश्चन बेटा इसमें ये आता है ना कि क्या लिवर हेमाटोपोएटिक टिश्यू है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर स्पॉन्जी बोन वाले पार्ट में जो तो न्यू बॉर्न के अंदर बोन मैरो जो होती है वो हेमोपोएटिक टिश्यू होती है। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ बाइल। बाइल एक ग्रीनिश फ्लूइड है जिसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, बट salts present होते हैं and these salts are of two different types, organic and inorganic. Inorganic salt का काम है कि वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है बेसिकली, उस गैस्ट्रिक कंटेंट को, एसिडिटी जिसके अंदर प्रेजेंट है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर दे, घटा दे। तो NaCO3, Na2CO3, NaCl बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं and then neutralizes the acidity of stomach content which enters into the second one is colic salts, organic salts, sodium potassium glycolate and taurocolate। ये colic salts जो हैं वो emulsification of fat करते हैं। what is emulsification of fat बेटा? फैट को breakdown of large fat करेक्ट। fat globules small में हाँ, लार्ज फैट उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो क्या आप अगर ऑयल में वाटर को मिक्स करेंगे तो इमल्शन बन सकता है? नो। बन जाएगा ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर इमल्शन बना सकता है? करेक्ट, ऑयल इन वाटर इमल्शन बना सकता है। तो फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल क्यों नहीं होता? सर वो तो लिपिड हो गया ना, तो वो कौन बोल रहा है? इस वजह से नहीं होता। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है यानी कि उसको लार्ज से स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने में हेल्प कर सकता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्यों नहीं, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट क्यों नहीं, इमल्शन क्यों बोलते हैं? ये तुम्हारे बायोमोलिक्यूलर ऑप्शन है सर, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ही नहीं ना, क्योंकि वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ही नहीं। करेक्ट। और इसको थोड़ा केमिकली अगर हम आंसर करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो खुद में नॉन पोलर कंपाउंड है और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है। तो असल में जब वो पॉलीमर नहीं बनाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि मिसल्स में जो उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनको दूर दूर कर देते हैं। क्लियर? जब मोनोमेरिक यूनिट्स उसकी दूर दूर हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से वहां पर इमल्शन बनेगा।
बहुत सिंपल सी चीज, सोप, साबुन सभी यूज करते हैं। सोप की जो फॉर्मेशन है दैट इज कंप्लीटली एन ऑयल, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो, और वो पूरी एक शेप में है। लेकिन जैसे ही वाटर, तो वाटर के मिक्स होने पर होगा क्या कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो लार्ज बबल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लार्ज बबल की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि वहां पर जो उसके ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? तुमको बोला मोनोमेरिक पार्ट है, हेलो दोस्तों, हालांकि पॉलीमर तो बना ही नहीं रहा, तो मोनोमेरिक पार्ट है, उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल आया, और वो एक्चुअली वो ना बात 2 के लिए हुई थी। वाटर मॉलिक्यूल आने की वजह से वहां पर सोप जो है वो, जाके देखो, जा ही ना पाओगी। सुनो इधर इधर, एक मिनट मोनिका सुनो। क्लियर, असल में पॉलीमर चलो, ना आपकी बनने आवाज की वजह से हाइड्रोलिसिस लाइन डालते हैं पहले, ठीक है? नहीं तो कर ये सब बातें आप मत यार सर वो बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल राउटर के नीचे बैठा हूँ भाई। सर। हाँ बोलो, बहुत लंबा सर बोला तुमने। तो सिंपल है, इमल्शन जो होता है वो बेसिकली वाटर की प्रेजेंस में भी हो सकता है, क्योंकि लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं बनाते हैं, ठीक है, बट दे कैन नॉट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, इसीलिए उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ऑडिबल नाउ? यस सर। चलिए, नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फैट दोनों का एब्जॉर्प्शन करवाता है बाय लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज को भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे मेंशन नहीं करूंगा दोबारा से, तो याद रखना है। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड को रोकता है और पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करेगा। तो ये था बाइल के फंक्शंस। नेक्स्ट कम टू पेंक्रियास। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। Anyone have any doubt in this? You may ask. Have any doubt? सर लीवर थर्मोरेगुलेशन में भी कुछ करता है क्या? थर्मोरेगुलेशन प्रोडक्शन ऑफ हीट करेगा। हीमोपोएसिस हम यूज तो किए हैं। सर हाँ जी बेटा। सर बाइल इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस को करेगा स्टिमुलेट। हाँ, बाइल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट नहीं करता, उसको सपोर्ट करता है बेसिकली। स्टिमुलेशन तो नर्वस सिस्टम से आएगा उसको। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलिए। यस यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट
टॉपिक की बात करते हैं। पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है दैट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन और रेसिमोसली ब्रांच होता है। कैसी होती है रेसिमोस ब्रांचिंग? इज दिस रेसिमोस or this one is racemose? Which one is racemose? नीचे वाली, सेकंड वाला। पक्का? यस सर। करेक्ट, ये रेसिमोसली ब्रांच्ड है। एक्रोपेटल फैशन बोलते हैं इसको, यही बोलेंगे ना? यस सर। तो न्यूएस्ट वन सबसे ऊपर होता है कि सबसे नीचे? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। वेरी गुड। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज की, नॉर्मल वेट 60 ग्राम होता है इसका, और दैट्स एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट इज 99% एंड एंडोक्राइन पार्ट इज 1 to 2%। %99 पार्ट में एक्नी सेल्स, एसिनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, और एसिनार डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगी विच रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस इनटू हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। में 1 to 2% पार्ट है जो कि उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। आइलेट्स किसे कहा जाता है? आइलेट्स हिंदी में कहते हैं टापू, जैसे कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, फिर आइलैंड, द्वीप, आइलेट, टापू, बहुत ही छोटी सी जगह। और ऐसे आइलेट्स यहाँ पर 1 से 2 मिलियन होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर बेसिकली 4 तरह की सेल होंगी, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसे एफ सेल बी कहा जाता है। अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करती है which inhibits absorption of nutrients, और एफ सेल जो है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करेगी, इसलिए उसका नाम भी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी है। और ये डाइजेस्टिव जूस का इनहिबिट कर देता है। ये डाइजेस्टिव जूस जो है दैट इज बेसिकली द पैंक्रियाटिक जूस। जल्दी, ठीक है? तो पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन जो है वो ये बंद। इसे याद रखने की ट्रिक है, AG बिट्स फॉर पपी। ए से अल्फा सेल, जी से ग्लूकागोन, बी से बीटा सेल, आई से इंसुलिन, डी से डेल्टा सेल, एस से सोमैटोस्टैटिन। एफ सेल जो है उसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी कहते हैं एंड दैट सिक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो बक्कल कैविटी एलिन और स्लाइवरी अमाइलेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट यहाँ पर मैक्सिमम होता है।
क्लोराइड जाकर सलाइवरी अमाइलेज को स्टिमुलेट करता है और इसका पीएच जो होगा दैट इज 6.5 to 6.8 पीएच यहाँ पर प्रेजेंट होता है। चार्जर बंद कर दे भाई, इतनी देर से बुला रहा हूँ, भगा जा। काम नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच टूटी बंद करने गया हूँ, पानी निकल रहा है हमारा कोई पहले दिन तो वहां हो जाता। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो प्रीडेटरी एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। प्रीडेटरी एनिमल्स बोले तो टाइगर्स, लायंस और कैटल्स, हाउस बफलोज में, बट दैट इज प्रेजेंट इन पिग। ये स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसका पीएच 6.5 to 6.8 है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टमक। सर सलाइवा में वाटर नहीं होता सर? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है बेटा, ओके सर। ठीक है, ओके सर। मेंशन कर देते हैं इसको भी। चलिए, स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट, 3 डिफरेंट चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस नेक सेल। चीफ सेल्स और ज़ाइमोजेंस जो हैं इनको CZP सेल्स भी कहा जाता है। बेसिकली CZP इसलिए बोला गया क्योंकि चीफ सेल, ज़ाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं, तो दे सिक्रेट्स प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम और ज़ाइमोजन भी कहा जाएगा इनको। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का सिक्रेशन यहाँ पर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम गलती करते हैं दैट इज रेनिन एंड रेनिन। यहाँ पर लिखा गया है दोनों का डिफरेंस। तो रेनिन RENIN is basically hormone of kidney, but RENNIN is enzyme which is secreted by gastric glands. चीफ सेल सिक्रेट करती हैं बेसिकली, बट प्रोरेनिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस ऑफ काफ और इन्फेंट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अडल्ट के अंदर रेनिन प्रोरेनिन की फॉर्म में या प्रो एंजाइम की फॉर्म में सिक्रेट। दूसरी है ऑक्सिनेटिक सेल्स और पैरेटल सेल्स HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं। तीसरी है म्यूकस नेक सेल एंड दे सिक्रेट म्यूकस, और ये म्यूकस जो है वो एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है म्यूकोसा के ऊपर और म्यूकोसा के एक्सकोरिएशन को रोकता है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है बेटा, इसको अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी खोलो अपनी, और जहां पर डाइजेशन इन स्टमक लिखा हुआ है वहां पर ये लाइन गिवन, एक्सकोरिएशन टर्म दिया हुआ है वहां पर, मेक इट फास्ट। यस सर। लुपिनस लाइपेज किसका काम करता है सर? कौन सा लाइपेज? सर ये जो आप लिखा रहे हैं लिंगुअल लाइपेज। तो किसका काम करता है सर? ये फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है बेसिकली। ये भी इन्फेंट्स में ही होता है, न्यूली बॉर्न के अंदर होगा लिंगुअल लाइपेज। ओके सर, मिल गया? अंडरलाइन कर लो बेटा उसको एनसीईआरटी में, ठीक है। म्यूकोसा जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है HCl से और प्रोटीजेस से। प्रोटीजेस बेसिकली प्रोरेनिन और पेप्सिन को कहा गया है।
तो यहाँ पर म्यूकस जो है वो एक लेयर की फॉर्मेशन कर देता है जो कि HCl और प्रोटीएज से स्टमक के डाइजेशन को बचाता है। Then after next one is lingual lipase or renin that is secreted by infants only. होगी गिलास। पेप्सिन ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। एनटीएससी केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कभी भी इधर आ सकता है ये क्वेश्चन, तो अपने को पता होना चाहिए। HCl का रोल क्या है? बेसिकली Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, विच इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आवर बॉडी। दूसरा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है HCl, और एक बार पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो वो फिर से खुद को एक्टिवेट कर सकता है और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि पेप्सिन के अंदर ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। देयर आर 2 एंजाइम्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम which have the autocatalytic properties. The first one is pepsinogen and the second one is trypsinogen. पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो वो खुद से बाकी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है पेप्सिन में। इसी तरह से ट्रिप्सिनोजन जो है, जब वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो वो बाकी मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। सीड सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल और अर्जेंटा फिन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जेंटा फिन सेल्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। चुप हो जाओ। फंडिंग रीजन के अंदर मैक्सिमम ग्लैंड्स होते हैं, मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। डायग्राम जब पढ़ाया था लास्ट क्लास में तो ये बताया था आपको बेटा। और कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट जो होती हैं उसके अंदर म्यूकस सेल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब सिक्रेशन कर देते हैं तो कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन, रिसीविंग ऑफ फूड और मैक्सिमम मिक्सिंग वाला पार्ट जो होता है वो वहां पर होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करते हैं। अब डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? अगर HCl का सिक्रेशन ना हो तो एक क्लोरोहाइड्रेरिया कंडीशन हो जाती है, और रिमूवल ऑफ स्टमक कर दिया जाए तो गैस्ट्रेक्टोमी। दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है बॉडी को। हार्टबर्न और पैरासिस, जब ओवर ईटिंग होती है तो स्टमक कंप्लीटली फिल कर जाता है, और हमने पढ़ा है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर एंड द मोस्ट पावरफुल वन। तो जो एसिडिक कंटेंट है स्टमक का वो ईसोफेगस की तरफ मूव करता है, और ईसोफेगस में एंटर करने के बाद वो एक बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड हार्टबर्न और पायरोसिस। फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो वो काइम की फॉर्मेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 to 1.5 हो सकता है, कहीं कहीं पर इसको 1.8 भी लिखा गया है। पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन जो है वो कैस्केड इफेक्ट शो नहीं करता है। प्रोरेनिन HCl और पेप्सिन की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है। कैसिन जो है वो रेनिन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सॉलिड कर्ड बनेगा और वे बनता है। ठीक है, घर में जब हम दही जमाते हैं तो बेसिकली कर्ड वाला पार्ट अलग होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा वाटरी कंटेंट अलग हो जाता है, हाँ कि ना, उसको लिक्विड वे बोलते हैं।
Yes, sir. इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज 2.0 pH पर, याद रखने वाली बात है, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज मैक्सिमम एक्टिविटी 2 pH पर शो करता है और ये वाटर की प्रेजेंस में फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। चलिए नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड यहाँ पर आएगा, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन जो होता है वो यहाँ पर रिलीज होता है। ड्यूडेनम के अंदर काइम विच इज एसिडिक वन जब एंटर करता है तो म्यूकस और NaCO3 की प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ये अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही सिक्रेशन के साथ मिक्स होगा दैट बिकम्स काइल। काइम जो है वो सेमी सॉलिड होता है बेटा, सेमी सॉलिड होता है और काइल जो है दैट इज सेमी लिक्विड। पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब ये हेपेटो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है यहाँ पर ड्यूडेनम में, तो उसका रोल देखते हैं। दैट इज सिक्रेटेड बाय एक्ने सेल्स, एक्ने के सेल्स that contains trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, pancreatic amylase, pancreatic lipase और स्ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस, डीएनएस और आरएनएस की प्रेजेंस में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। याद रखने की ट्रिक है, ट्राई केमिकल कार, आई एम लिसनिंग न्यू। ट्रिप्सिनोजन, chymotrypsinogen एंड procarboxypeptidase ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एंजाइम हैं वो किसी भी सेल को पूरा डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए पैंक्रियाज को खुद को डाइजेस्ट ना कर दें, इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं एंड दे गेट्स एक्टिवेटेड इन इंटेस्टाइन। एंटीरोकाइनेज जो है वो इंटेस्टाइन का एंजाइम है, ठीक है। तो वो ये इसके बाद में जो प्रोसेस हो रही है वो इंटेस्टाइन में हो रही है, इन डुओडेनम। ठीक है। ट्रिप्सिनोजन एंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ऑटोकैटालिसिस शो करेगा ये। और फिर काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो है वो एंडोपेप्टाइडेज हैं, जबकि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज है। क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में? पढ़ा चुका हूँ सर। एक्सो वाले टर्मिनल मतलब एंड टर्मिनल्स पे कट करते हैं और एंडो वाले बीच में से कट करते हैं। सर कहाँ से आओ वैसे देखो। तो चला देखा है बाथरूम में।